हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 36 में एंटर कर चुके हैं, जिसमें मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि इस वीडियो की पीडीएफ और जो लिंक आती है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको टाइमली मिल जाया करे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आज अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है शॉकिंग बिकॉज इट इज डन इन अ वेरी ऑब्वियस वे एंड शो नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल, लॉ एक्सेट्रा। तो कोई ऐसा काम करना जो बहुत ही शॉकिंग हो, इस वजह से कि यार जो काम हो रहा है ना उसको मतलब जब करते टाइम ना जो कोई भी अगर लॉ टूट रहा है, कोई रूल टूट रहा है या किसी परेशानी हो रही किसी इंसान को, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। ठीक है, उस जो भी वो काम कर रहा है, जो भी ग्रुप वो काम कर रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि देश में हमारे रैली मतलब वो प्रोटेक्शन होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको यार, जो धरना प्रदर्शन कहते हैं जिसको। तो उसमें क्या होता है कि कई बार रूल टूटते हैं, लोगों को दिक्कत होती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसे कहते हैं फ्लैग्रेंट। ठीक है, फ्लैग्रेंट उस पर्टिकुलर टर्म को, इतने बड़े से टर्म को एक छोटा सा वर्ड दिया गया फ्लैग्रेंट। ठीक है, चलो देखें सिनोनिम इसके। तो ब्लैटेंट होगा और बेयर फेस्ड, मतलब इसको ब्लैटेंट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। ठीक है, बेयर फेस्ड मतलब बिना किसी नकाब के, तो खुल्लम खुल्ला चीजें की जा रही हैं। ठीक, चलो एंटोनिम की बात करें तो कोवर्ट है और अनऑब्स्ट्रक्टिव है। अगर मैं इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं ना, तो आप अभी कुछ दिन पहले सुने हुए, कुछ साल पहले, कि यूएसए जब अफगानिस्तान से बाहर गया था तो अब तालिबान ने टेक ओवर किया था ना अफगानिस्तान पे। तो तालिबान ने क्या किया था, ऐसा काम किया था जिसमें उसको कोई परवाह नहीं थी। वहां पे लोगों की कोई रूल की, कोई लॉ की कोई परवाह नहीं थी। वो बहुत फ्लैग्रेंट तरीका था कैप्चर करने का। ठीक है, चलो अब इसका अगर हम सेंटेंस में यूज देखें तो द कन्विक्शन वॉज अ फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ जस्टिस। तो जो कन्विक्शन है, जो सजा सुनाई गई है, ठीक है, वो फ्लैग्रेंट ब्रीच है जस्टिस का, जो न्याय का बहुत ही ब्रीच मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, जो जस्टिस हुआ है, जो 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 न्याय किया गया है उसको मतलब उल्लंघन है उसका, देखा जाए तो। ठीक है, जस्टिस का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, फ्लैग्रेंट तरीका, कोई परवाह नहीं है कानून की यहाँ पे इस कन्विक्शन में। ठीक, चलो नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एसेंट। एसेंट एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट टू समथिंग। एसेंट मतलब होता है एग्रीमेंट। अब वो जो एग्रीमेंट है वो म्यूचुअल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली एक A4 शीट पे साइन मैनुअली किया जाता है। ठीक है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो एसेंट एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन जब वो ऑफिशियली हो जाता है वो ऑफिशियल एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, सिनोनिम देखो तो एक्सेप्ट और अप्रूव इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की अगर बात करें तो डिसेंट और रिफ्यूज इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगर हम सेंटेंस देखें इसका, तो कमिटी गेव देयर असेंट टू द प्रपोज्ड चेंजेस। तो जो कमिटी थी उसने एक असेंट मतलब एग्रीमेंट किया जो चेंजेस होने वाले हैं उस चीज को लेके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अगला वर्ड हमारे पास अलार्मिंग। अलार्मिंग एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है दैट मेक यू फ्राइटन और वरी। तो अलार्मिंग आप नाम से समझ रहे हो कि कोई चीज आपको एक मतलब चिंता देने वाली बात होगी ना। कोई चीज आपको चिंता दे रही है, परेशानी दे रही है, वो कर भयभीत कर रही है, डरा रही है, वो होती है अलार्मिंग कंडीशन या सिचुएशन। ठीक है, सिनोनिम देखो इसके, तो स्केयर करना और पैनिक करना। एंटोनिम की अगर बात करें तो रीअश्योरिंग करना और हर्टनिंग करना इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और अगर सेंटेंस में यूज देखें, अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न एट एन अलार्मिंग हेडलाइन लास्ट वीक। तो कई सारे नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर, कई सारे इन्वेस्टर जो थे उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया, अपनी चिंता दिखाई जो अलार्मिंग हेडलाइन लास्ट वीक आई थी उस चीज को लेकर। ठीक है, अलार्मिंग मतलब बहुत चिंताजनक जो हेडलाइन आई थी लास्ट वीक उसको लेकर अपनी कंसर्न दिखाया, अपनी चिंता दिखाई। ठीक है, अगले देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है कन्फर। कन्फर एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू गिव समबडी अ स्पेशल राइट और एडवांटेज। तो किसी इंसान को एक पर्टिकुलर राइट दे देना, पर्टिकुलर पावर दे देना। ठीक है, और पर्टिकुलर लाभ प्रोवाइड कराना, वो होता है कन्फर करना। ठीक है, चलो सिनोनिम देखो इसका, तो ग्रांट करना, ग्रांट टू, और बेस्टो। बेस्टो मतलब होता है पावर देना किसी को। ठीक है, और एंटोनिम की बात करूँ तो रिवोक कर देना, वापस ले लेना। विथ होल्ड मतलब रोक देना। ठीक है,
और अगर हम सेंटेंस में इसका यूज देखें तो मिनिस्टर मे हैव एक्सीडेड द पावर्स कन्फर्ड ऑन हिम बाय पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट द्वारा जो मिनिस्टर को पावर दी गई थी, शायद उस पावर से मिनिस्टर एक्सीड हो गया है, उस पावर से ज़्यादा यूज कर रहा है उस पावर का, ठीक है, कुछ ऐसा कहा गया है यहाँ पे। चलो आगे देखें, अगला वर्ड है हमारे पास एग्रीव्ड। एग्रीव्ड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एक बार, मतलब पिछले क्लासेस में। इसका मतलब होता है आप ना जैसा सोच के जाते हो उस तरह की आपको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती पर्टिकुलर जगह पे। जैसे मान लो आप किसी शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, और आप सोच रहे थे कि आपके फेम, आपके नेम की वजह से आपको ठीक ठाक ट्रीटमेंट मिल जाएगी, लोग मिलेंगे, बात करेंगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आपको बुरा लगा, ठीक है, तो आप सैड हो गए। तो इसका एग्रीव का मतलब होता है किसी अनफेयर ट्रीटमेंट से बुरा लगना, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, ठीक। सिनोनिम देखो तो अनहैप्पी हो जाना, डिस्टर्ब्ड हो जाना। एंटोनिम की अगर बात करें तो प्लीज्ड होना, सेटिस्फाइड होना, ठीक। और अगर सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ही फेल्ट एग्रीव्ड एट नो नॉट बीइंग चूजन फॉर द टीम। तो उसे ना बुरा लगा इस बात का, वो दुखी हो गया इस बात से कि उसे टीम में नहीं जगह दी गई, ठीक। चलो नेक्स्ट देखें, अगला वर्ड हमारे पास टेरनी। टेरनी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द क्रूअल एंड अनफेयर यूज ऑफ पावर बाई अ पर्सन और स्मॉल ग्रुप टू कंट्रोल कंट्री और स्टेट। तो वही बात कि एक क्रूअल तरीका, एक बहुत भयानक तरीका किसी देश को या किसी स्टेट को कंट्रोल करने का, कैप्चर करने का। तो वही तालिबान वाला एग्जांपल यहाँ पे लें तो वो टेरनी था। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों को आप मर्ज कर सकते हो आपस में, कि मतलब जो तरीका उन्होंने यूज़ किया था कैप्चर करने का, वो बहुत खतरनाक था, ठीक है। चलो सिनोनिम देखो इसका, तो ऑटोक्रेसी हो जाएगा, डेस्पोटिज्म हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो डेमोक्रेसी हो जाएगी और लिबर्टी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम सेंटेंस में इसका यूज देखें तो दे मैनेज टू स्किप द टेरनी ऑफ द न्यू रिजीम। तो जो नया शासक आया था, उसकी जो टेरनी थी, उसकी जो क्रूरता थी, उससे बचने में वो कामयाब हो गए, ऐसा कहा गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है फाइंड डिफिकल्ट टू बिलीव और शॉकिंग। तो किसी चीज को ना, किसी चीज पर विश्वास करना, भरोसा करना, मतलब शॉक कर रहा है आपको, चिंताजनक, मतलब एक कह सकते हो आप कि विश्वास कर पाना मुश्किल है उस चीज को लेके कि ये चीज भी हो सकती है, चौंका देता है आपको, ठीक है, स्टैगर कर रहा है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल दूं अगर मैं, जैसे मान लो कि आपका दोस्त एक है, बहुत अच्छा दोस्त है, आपको पता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता, बहुत अच्छा है, और कोई ऐसी सिचुएशन आती है आपके सामने जब वो झूठ बोल देता है, तो आप उस टाइम शॉक्ड हो, अरे यार ये बंदा झूठ बोल सकता है, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। तो ऐसा कुछ कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो सिनोनिम देखें तो एस्टोनिश और स्टन हो जाना। एंटोनिम की अगर बात करें तो इनइफेक्टिव और अनसरप्राइजिंग होना, ठीक है। और अगर सेंटेंस में इसका यूज देखें तो इट स्टैगर्स मी टू सी हाउ मच मनी दे हैव स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये मुझे स्टैगर करता है कि मैंने देखा कि कितना सारा प्रोजेक्ट, मतलब सॉरी, कितना सारा मनी वो इस प्रोजेक्ट में खर्चा कर रहे हैं, इसने मुझे चौंका दिया, ये चीज़ देख के मुझे, मैं चौंक गया, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला वर्ड है हमारे पास कैंटेंकरेस। कैंटेंकरेस एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक पर्टिकुलर इंसान, ठीक है, जो हमेशा बैड, मतलब टेम्पर उसका हमेशा बेकार ही रहता है, मतलब खराब ही रहता है, कभी भी वो मतलब सही से बात नहीं करता किसी से ना, हमेशा कंप्लेन करता रहता है, हमेशा। कहते हो कि मतलब अगर कोई चीज़ अच्छी भी हो रही हो तो उसमें उसको बुरा दिख रहा होता है, तो होता है बैड टेम्पर्ड कहते हैं उसको, ठीक है। सिनोनिम की बात कर लें तो इरिटेटेबल और ग्रम्फी हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो गुड नेचर और एफेबल हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इसका सेंटेंस में यूज देखें तो माई ग्रैंडफादर हैज़ बिकम अ कैंटेकरस ओल्ड मैन विथ एज। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जब हमारे जो दादा, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं घर में, उनकी एज जैसे जैसे बढ़ती है वो कैंटेकरस हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही होती हैं कभी कभी, या उनके हिसाब से भी हो रही थी, तो उनको ना कई बार ऐसा होता है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, उस एज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये सबके घर लगभग होगी, ठीक है। हो सकता हो किसी के घर ना हो, तो जिनके घर ना हो बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन जनरली ये प्रॉब्लम देखी गई है हर जगह घरों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ सिचुएशन और स्टेटमेंट विथ टू और मोर पार्ट दैट सीम स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर। तो एक सिचुएशन या एक स्टेटमेंट जो दो पार्ट हैं, ठीक, अलग अलग, दो अलग अलग पार्ट हैं, जिनको जोड़ना आपस में ना इम्पॉसिबल है,
जोड़ना, एक साथ देखना भी इम्पॉसिबल उस चीज़ को लेके। तो अगर मैं इसका एग्जांपल आपको देके समझाऊँ, तो मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने, कुछ भी खाने के लिए, आपने वहाँ पे माँगा 1 प्लेट चाउमीन, उसके बाद आप कह रहे हो कि 1 जोड़ी जूते भी ले आना, नए। तो शॉक हो जाएगा, या सर ये मतलब स्टेटमेंट तो उसमें जुड़ी हुई है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं। जूता मतलब जूता भी खा सकते हैं लेकिन दूसरे तरीके से तो लेकिन वो जूता वहाँ नहीं मिल सकता ना यार। तो ये एक पैराडॉक्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो सिनोनिम देखो तो कॉन्ट्राडिक्शन और एनोमली है। एंटोनिम की अगर बात करें तो नॉर्मेलिटी है, रेगुलरिटी, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें, इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट सम कंट्रीज प्रोड्यूस टू मच फूड वाइल इन अदर पीपल आर स्टार्विंग। तो स्टार्विंग क्या होता है, क्यों मैंने इसको हाईलाइट किया, इसका मतलब होता है भूख से मरना, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया इट इज़ पैराडॉक्स, इस ये पैराडॉक्स है कि कुछ कंट्रियाँ तो बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन कुछ में लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया है इस सेंटेंस में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास है कमोमरेट। कमोमरेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि टू एग्जिस्ट और टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक पीपल रिमेंबर अ स्पेशल इवेंट। तो लोगों को किसी घटना, विशेष घटना को याद रखने के लिए अस्तित्व में रहना या होना। तो इसका ये मतलब है कि मान लो पास्ट में कोई चीज़ हुई और हम उसको कैसे याद रखें, हम उसको कैसे उस चीज़ को याद रखें कि पास्ट में ये चीज़ हुई थी, तो उसको कहते हैं कमोमरेट करना। मतलब पर्टिकुलर चीज़, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सब लोग जानते हो क्या किया था उन्होंने। उनकी स्टैचू बनी है गुजरात में, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बनाई गई, उनकी याद में बनाई गई, ताकि कि लोग जब आए, जो हमारी हमारी आने वाली जनरेशन है, जब वो आए तो उनकी स्टैचू को देखे तो एक सवाल पूछे, ये स्टैचू इतना बड़ा क्यों बनाया गया है, इसका रीज़न क्या है। तो लोग बताएंगे कि भाई इन्होंने पूरे इंडिया, आज इंडिया इतना बड़ा है तो उसको जोड़ने में बहुत बड़ा रोल रहा है उनका, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं कोमोमरेट करना, उनको ऑनर देना, सम्मान देना, ठीक है, इसको बोलते हैं कोमोमरेट करना, ठीक। सिनोनिम देखो तो मेमोराइज करना और ऑनर करना। एंटोनिम की अगर बात करें तो डिसरिगार्ड करना और फॉरगेट करना, ठीक। अगर हम सेंटेंस में इसका यूज देखें, अ स्टैचू कमोमरेटिंग ऑल द सोल्जर हु डाइड इन द लास्ट वॉर। तो एक स्टैचू बनवाया गया या देखा गया जो कमोमरेट करता है, याद दिलाता है जो सारे सोल्जर थे जो पिछले वॉर में शहीद हुए थे उनकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। तो दोस्तों आज मेरे पास इतने ही शब्द हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए हैं, एक कन्फर्ड है, एक टायरनी है। इससे रिलेटेड आपको एक सिनोनिम, एक एंटोनिम अपने तरफ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और कोशिश करना है कि एक सेंटेंस बनाइए। इससे रिलेटेड सेंटेंस आपको हेल्प करेगा आपके ऐसे राइटिंग में, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कर देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।